नमस्कार, जस न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के लेह दौरे की। अचानक लेह पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। और इसी अनुभव के आधार पर पूरे विश्व ने इस बार फिर विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा नुकसान किया, मानवता को विनाश करने का काम किया। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। पीएम मोदी सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लेह पहुंचे। वहां निमू में जो एक अग्रिम स्थल है, थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के कर्मियों से बातचीत की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी को सीमा पर मौजूद स्थिति से अवगत कराया। सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित निमू सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, जहां जंस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों से कहा, मैं गलवान घाटी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने जो वीरता हाल ही में दिखाई, उसे विश्व में भारत की ताकत को लेकर एक संदेश गया है। उन्होंने कहा, आपके और आपके मजबूत संकल्प के कारण आत्मनिर्भर भारत बनने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। आपकी इच्छा शक्ति हिमालय की तरह मजबूत और अटल है। देश को आप पर गर्व है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने चीनी सेना के साथ झड़प में घायल जवानों का हालचाल भी जाना। पीएम मोदी इन जवानों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव,
आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता है। पीएम मोदी के इस तरह से लद्दाख पहुंचने की खबर ने विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 1971 के युद्ध से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी लेह में सैनिकों को संबोधित करती दिख रही हैं। इस फोटो के साथ ही कांग्रेस नेता ने लिखा, जब इंदिरा गांधी लेह गई थी तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। अब देखते हैं पीएम मोदी क्या करेंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है। उन्होंने अभी पिछले महीने के आखिरी रविवार को ही अपने रेडियो प्रोग्राम में मन की बात में कहा था कि लद्दाख में हुई झड़प का चीन को उचित जवाब दे दिया गया है।